हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पांडे एकेडमी। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिस एक्स 6.1 जो हमारे क्वेश्चन रिमेनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 6 से हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। वो आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है, बेल आइकन में दबा के। नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखते हो यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली दिया हुआ है, इट इज़ प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन। तो प्रूव दैट टाइप में क्वेश्चन में आपको याद रखना है जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कौन कौन से। 3 आइडेंटिटीज़ का थी हमारी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए जो हमारे फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी जो आपको मैंने बताया था वो था अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी जो हमारे पास थी वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़े थे। और अपने क्या क्या पढ़ा था जो हमारे अपोजिट फॉर्मूलेस थे। साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, देन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और हमने क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। एंड हमारे एक्स्ट्रा में क्या फॉर्मूले थे, टेन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जो अपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के फॉर्मूलेस पढ़े हैं कौन कौन से, वो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। तो वो फॉर्मूले भी हम याद कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है इसका, दिस इज गोइंग टू बी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और सिमिलरली हमारे पास है ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हमें क्या करना है इस चैप्टर में यूज़ करना है। तो मैंने कुछ फॉर्मूले मुझे याद है जिसको मैंने आपके लिए लिख दिया है बेसिक। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा है क्वेश्चन प्रूफ द टाइप। प्रूफ द टाइप मतलब ये क्वेश्चन कंफर्म सॉल्व होने वाले ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए वो है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, इसको आप देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना। बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हमें, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया आपको क्या करना होता है, सोल्यूशन लिखना है। और क्या लिखना है, हमेशा ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड इट इज गिवन टू अस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस सेम नहीं तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस दैट इज गोइंग टू बी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमें ये प्रॉपर्टी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। और जो भी आपने प्रॉपर्टी यूज़ की वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंस करके उसको मेंशन करना है। अदरवाइज आपके बोर्ड में क्या हो जाएंगे, हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये आपने मेंशन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मुझे पता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देयरफॉर 1 अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा। क्लियर। अब हमारे पास क्या प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था, दिस गोइंग टू बी इक्वल टू सेक थीटा। मीन्स हमारे पास राइट हैंड साइड अपीयर हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर हैंस प्रूफ। क्लियर। इसके बीच में आपको एक लाइन और लिखनी होती है जो कि होता है आपका क्वेश्चन। आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा। उसके बाद आपको ये लाइन लिखना है हैंस प्रूफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देखा आपने कितना इजीली सॉल्व हो गया है। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर। ओके, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है
कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आप सॉल्व इसको? देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ आपका बेसिक यूज़ करना है। इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट बताता हूँ। देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में आपको रीजन लिखना होगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा आपको 1। मतलब इसका इजी क्या करना है आपको, क्या करना है, ये सॉल्व करना है। इट इज़ योर होमवर्क। आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड लोगे, उसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आपका पुट करोगे सेक स्क्वायर थीटा, उसका आप रीजन लिखोगे बाजू में। फिर 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या हो जाएगा, वो 1, वहाँ पे भी आपको रीजन लिखना है, एंड देन आपको क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड अपीयर। ओके स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है, बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये हमें प्रूव करना है। दैट इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियरली बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको करना होता है जो आपने 9th में क्या होता है, दैट इज रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपको सबसे पहले लेना है लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देन आपको यहाँ पे लिखना है बाय, आपको टोटल लिखना है बाय रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर आपको क्या करना है, उसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको जो नीचे नंबर होगा डिनोमिनेटर में उसकी साइन अपोजिट करके आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है रूट के अंदर ही। तो ये आपके पास क्या है, साइन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देन इसको हमने ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, इनटू हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर, आपके ये एकदम क्लियर हो गया। आपने क्या किया, यहाँ पे रेशनलाइज मतलब प्लस साइन, तो आपने माइनस साइन से क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ऊपर देखिए a माइनस बी 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे भी 1 माइनस साइन थीटा, सेम नंबर से देखा जाएगा होल स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। और नीचे का मिल जाएगा आपको a प्लस बी a माइनस बी, देन इट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, तो आपने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, आपको यहाँ पे लिखना है देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। क्लियर, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने रूट दे दिया है, फिर ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस, इसको आपको प्रॉपर्ली लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें क्या पता है, हमें पता है क्या पता है, हमें पता है 1 माइनस साइन थीटा, ये एज इट इज आएगा एज स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज हमें आइडेंटिटी पता है। फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी वी गेट टू नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। वही बात है, अगर इसको आप यहाँ पे लिखे हुए तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम चीज़ें ही हैं। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, देखिए आपके पास स्क्वायर आ गया। अब आपको टोटल आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कुछ आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा, दोनों के स्क्वायर पर स्क्वायर है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो जैसा मैं लिख रहा हूँ। आप इसको कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। अब आपके पास क्या है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा, तो आपको क्या कर देना, दोनों में डिवाइड करना है। तो ये क्या जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है आपके लिए, ये होता है हमारा सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपके लिए टेन थीटा। सो ये क्या है आपका राइट हैंड साइड। आपको यहाँ पे रीजन लिखना होगा, आपने क्या क्या यूज़ किया, देयरफॉर आपको लिखना है सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और आपने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया है टेन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर आपको क्या लिखना होता है, आपको नेक्स्ट में लिखना होता है रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और आपको लास्ट में लिखना है देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। आपने क्या कर दिया, उसको
प्रूफ कर दिया। क्लियर, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन करता हूँ और वो क्या करना है आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। करना क्या है एग्जैक्टली, आपको कहीं पे भी अगर आपको सेक थीटा या फिर कॉट थीटा दिखाई देता है या फिर टेन दिखाई देता है तो आपको बेसिक उसको साइन और कॉस में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो इस हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, इसको सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। एंड देन 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस थीटा आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ईजी है ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा है, कॉट थीटा क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन होता है, एंड टेन थीटा साइन अपॉन कॉस। सिमिलरली आपको भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आते हैं उसके अंदर आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड या फिर जो फॉर्मूले लगते हैं वो सॉल्व करने हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है आपको सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा इजी है। ये क्या है आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। जो क्वेश्चन होंगे हार्ड होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा, बाकी सॉल्व क्या करना है आपको करना है और उसकी मुझे पिक करना है व्हाट्सअप। क्लियर, यहाँ पे क्या हो गया कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, सेम चीज़ है। वापस आप क्या करोगे, कॉट को क्या करोगे कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट करोगे और टेन को क्या करोगे आप साइन अपॉन कॉस में, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा जो भी। फिर उसको आपको फर्दर सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है बेटा। ये भी आपका क्या क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। ये आपको सेकंड आइडेंटिटी इन्होंने दे दिया है बस, और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो आप इसको हर जगह से प्रूफ कर सकते हो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या करना है आपको प्रूफ करना है। ये सिर्फ 2 या 3 लाइन का है, इसको आप अलग अलग मेथड से प्रूफ कर सकते हो। तो आप देखिए कौन से मेथड से प्रूफ कर सकते हो वो आपके ऊपर है। आपको क्या करना है, आप अगर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अभी आपको क्या मिल जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आपके पास 10 माइनस में होगा, आप 10 को इस साइड कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और वो प्रूफ होता है बाय सेकंड आइडेंटिटी। या फिर आप क्या कीजिए, आपके पास देखिए मैंने आपको बताया था जब नीचे नंबर आए तो आपको क्या करना था, ऑलवेज रेशनलाइज करना होता है। तो आप क्या कीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, आप क्या कीजिए इसके अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। इसका अपोजिट नंबर क्या होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपको नीचे ऊपर क्या मिल जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या मिलेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों का स्क्वायर करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आपको लिखना पड़ेगा, साइड में मेंशन करना है। और फिर दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1, तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया और ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचेगा सिर्फ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, ये आपको सॉल्व करना है और फिर मुझे होमवर्क सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं, जो कि आपकी प्रिंटिंग बुक की क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, सेक रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको क्वेश्चन दे के रखा है, बट यहाँ पे अगर सेक होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास साइन रेस टू 4 थीटा। तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप करेक्शन मिस्टेक कर दीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक जो है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टेकन एज साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। इसके बाद आपको क्या आइडिया आता है, यहाँ पे हमारे पास पावर 4 है तो मैं इसको पावर 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यस, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। देन मैं क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर, तो हमारे पास ए क्या था साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमें यहाँ पे लिखना है सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आपको क्या मिलता है, इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपके लिए 1। आपके पास सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देयरफॉर यहाँ पे आपका लिखोगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos square theta that is going to be equal to 1 by first आइडेंटिटी। क्लियर है। अब आपके पास बच गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे हम पहले उसको एज इट इज उतार लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर थीटा पूछा था। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड माइनस माइनस क्या होता है, एडिशन। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपका क्या होता है, क्वेश्चन प्रूफ। यहाँ पे आपको लिखना है देयरफॉर सिंस, यहाँ पे सॉरी, ये इसको हम सिंस पढ़ते हैं, सिंस। यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय फर्स्ट आइडेंटिटी। और ये आपका क्या होता है, यहाँ पे राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। इसके बाद का प्रोसेस आपको लिखना है। मैं यहाँ से आपको ट्विस्ट करके बताता हूँ, जो आपको सेकंड क्वेश्चन भी आ सकता है बुक में, बोर्ड में। वो क्या पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन को नहीं चेंज करेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। क्लियर। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा आपको निकालना है तो आपके लिए क्या है, आपके पास ये है कॉस स्क्वायर थीटा आपको निकालना, देखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। और जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू हो जाएगी, साइन साइन क्या हो जाएंगे, ऐड। तो आपके पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको बोर्ड पेपर में मे भी पॉसिबल वो ट्विस्ट करके कुछ इस तरह से भी पूछ सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्वेश्चन आपके पास सेम होगा, यही साइन स्क्वायर रेस टू 4 साइन 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। आपके पास यहाँ पे दोनों चीज़ें आ सकती हैं, या तो आ सकती हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या तो फिर आपके पास आ सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। आपको दोनों में से कोई भी प्रूफ करना पड़ सकता है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। बहुत ज़्यादा इजी है। नंबर 8 हमें दिया हुआ है, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज गिवन टू अस सेक थीटा प्लस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब एग्जैक्टली आपको करना क्या है सोल्यूशन में, बहुत इजी है बेटा, आपको खुद सॉल्व करना है ये। मैं आपको हिंट बता देता हूँ। देखिए, आपको हमेशा याद रखना है सेक थीटा है मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अपॉन कॉस थीटा। और आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बहुत ज़्यादा इजी है। ये क्या है आपका होमवर्क। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हो क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन जो 8 9 क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी है। बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं इससे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सा बेसिक क्वेश्चन है। दैट इज गिविंग टू अस टेन स्क्वायर टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 2। और हमें प्रूफ करना होता है, हमें सेम चीज़ प्रूफ करनी थी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2। हमें ये प्रूफ करना था। अब बच्चों को ये समझ में आता है सर हमें यहाँ पे स्क्वायर कैसे लेके आएंगे, बाकी सब चीज़ें तो सेम है, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे सिर्फ आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लेना होता है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 2। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमने दोनों साइड पर अगर स्क्वायर ले लिया तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना होता है आपका 4, आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए हमारे पास क्या है टेन थीटा इंटू बी हमारे पास है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन टेन थीटा होल स्क्वायर विच इज गोइंग टू इक्वल टू 4। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेन थीटा मल्टीप्लाई और ये क्या है डिवाइड, तो दोनों कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू वन मतलब आपके पास 2 बचा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 एंड टेन थीटा स्क्वायर इज टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 4। अब आपको क्या करना है, 2 को इस साइड लेके आ जाना है। तो आपके पास क्या बचेगा, देन वी आर रिमेनिंग विथ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 4 minus 2 and 4 minus 2 is going to be equal to 2. Then our answer has been come, that is
1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2। यही हमें प्रूव करना होता है, प्रूव करना था, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका प्रूफ हो गया। जो आपका प्रूफ हो गया आप इसको बॉक्सेस में क्लियर कर दिए। क्लियर, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। सिमिलरली हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है, 10a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होल स्क्वायर। आप कभी भी याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ फॉर्मूले चाहिए प्लस उनका बेसिक चाहिए, और आपको किस फॉर्मूले को किस जगह पे यूज़ करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो पता चला आपको यूज़ करना है फर्स्ट आइडेंटिटी, आपने क्या यूज़ कर दिया सेकंड आइडेंटिटी, तो आपका वो सॉल्व होने वाला नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी देखिए, दिखने में बहुत ज़्यादा हार्ड दिख रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पूछ के दिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, मैं आपको एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू, उसके बाद आपको ही करना है, मैं करने वाला ये नहीं हूँ बिकॉज ये आपका होमवर्क है। और आप अगर मैंने पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया तो फिर आपके लिए मज़ा नहीं आएगा सॉल्व करने में एक्सरसाइज, जबकि इस एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, और फिर रिमेनिंग क्वेश्चन आपको क्या करना है सॉल्व करना है। अब हमें पता है कि 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैंने यहाँ पे सेक स्क्वायर ए कन्वर्ट कर लिया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आप क्या लिखोगे कॉट ए डिवाइड बाय कॉसेक स्क्वायर ए होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने जो प्रॉपर्टी यूज़ की आपको लिख देना है। देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हमने थीटा यहाँ पे ये लिखा है, क्यों यहाँ पे हमने थीटा लिखा है, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटीज में आता है। अदरवाइज अगर आपको चेंज करना है ए से आप चेंज कर सकते हो, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रॉपर्टी आपने क्या किया है यूज़ किया हुआ है। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10a अपॉन, इसको आप लिख सकते हो सेक रेस टू 4a, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कॉट ए अपॉन सॉरी कॉसेक रेस टू 4a। अब आप क्या कर सकते हो 10a को आप लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस डिवाइड बाय कॉस रेस टू 4a को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, सॉरी सेक रेस टू 4a को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस 4 रेस टू a। क्लियर, सेम यहाँ पे भी है, कॉट को आप लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन रेस टू 4a। और फिर आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगा a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। तो आपको याद रखना है इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें, प्लस सिमिलरली सेम यहाँ पे भी है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। यहाँ पे भी इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, देन ओवर ऑफ जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई ऐड कर देना है, क्योंकि क्या होगा अगर बेस सेम होगा तो हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर, इसके बाद आपको क्या करना है, रिमेनिंग क्या करना है, इसका होमवर्क आपको सॉल्व करना है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 हमारे बाकी हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक रेस टू 4a अपॉन इंटू 1 माइनस साइन रेस टू 4a दैट माइनस 2 tan स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1। आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, आपको क्या करना है सेक को सबसे पहले क्या करना है साइन में कन्वर्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ और आपको खुद सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। सेक को आपको क्या करना है, साइन में नहीं कन्वर्ट हो सकता, ये कॉस में कन्वर्ट होगा, तो कॉस में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस साइन रेस टू 4 अपॉन कॉस रेस टू 4, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस रेस टू 4, तो कॉस साइन रेस टू 4 अपॉन कॉस रेस टू 4 क्या हो जाता है आपका 10 रेस टू 4। और सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस रेस टू 4। अदरवाइज मैं आपको कुछ तक सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको लेना है सेक रेस टू 4a इंटू 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। हमें 1 प्रूफ करना है, तो हमें लेके क्या आना है, हमें लेके आना है साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमें लेके आना है। अगर हमने ये लेके आ गया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 होने वाला है। तो हम किसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस रेस टू 4a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन रेस टू 4a एज इट इज़ माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर a। यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो लिख लीजिए, सिंस सेक क्या होता है सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने यहाँ तक
सॉल्व कर लिया इसको, है ना, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन रेस टू 4a अपॉन कॉस रेस टू 4a माइनस 2 इंटू टेन स्क्वायर ए। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे कुछ लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इसको साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, है ना। मैं 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू टेन स्क्वायर ए। क्लियरली हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हमें चेंज करना है इसे। तो यहाँ पे क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, एक बार ये हो जाएगा ए प्लस बी और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी। क्लियर, ये हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़ इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू टेन को हम क्या लिख सकते हैं, हम 10 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी यूज़ की, सॉरी यहाँ पे नहीं, आप हाँ यहाँ पे आपने यूज़ की देयरफॉर आपने क्या यूज़ किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए माइनस बी एंड सॉरी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अगर आप आगे पीछे लिखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस लिखा है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पहले प्लस लिखेंगे। अब मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है 1 प्लस साइन स्क्वायर ये तो एज इट इज होगा, लेकिन इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय फर्स्ट आइडेंटिटी। और हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर का जगह पे आपका कैंसिल, और आपने जो प्रॉपर्टी यूज़ की आपको लिख लेना सिंस यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ किया तो हमने वो लिख दिया है। अगर आप चाहिए तो आप प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। आप इस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो हम ऊपर के नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो हमारा ऊपर का नंबर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है 2 माइनस 1 कितना होता है हमारे पास -1, क्योंकि 2 बिगर नंबर है तो 1 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हमें पता है, जिसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। और ये क्या जाएगा होगा कैंसल दैट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल चुका है, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। और जो आपका यहाँ पे मिडिल में आप क्वेश्चन लिखते हो आपको क्वेश्चन क्या करना है एज इट इज रिटर्न करना है। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 12 में, बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन नंबर। देखो 12 बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके करने के। क्वेश्चन नंबर 12 हमें देके रखा है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। तो आपको ऑब्जर्व सिर्फ ये तरीका करना होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 दोनों जगह पे, यहाँ पे हमने एक चीज़ को चेंज किया है सेक थीटा प्लस 1 है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 है। तो हमें करना क्या है, देखिए इसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी से यूज़ करना बताता हूँ कैसे करते हैं हम। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे देखिए सेक -1 है और 10 सिंगल है, तो हम क्या करेंगे माइनस को 1 को उस साइड कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1। अब ये 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू यहाँ पे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो आप इसको क्या लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपके पास 1, और यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी यूज करोगे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लाई है। यहाँ पे हम टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू टेन थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। अब आपको चाहिए क्या, आपको हमें चाहिए टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, तो सेक थीटा को इसे ले लीजिए और इसको यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अभी आपके पास चीज़ें आ गई हैं। अब आपको क्या करना है, जो आप यूज़ करते थे जिसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। अगर आप थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज करते हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, हमको क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा। अब आपको नीचे के नंबर को, डिनोमिनेटर को अरेंज करना है सिर्फ, और आपके पास रिमेनिंग आंसर आ जाएंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाए आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और ये क्या हो गया आपका प्रूफ। क्लियर, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, ये हैंस प्रूफ। क्लियर, देयरफॉर हैंस प्रूफ। और जो सेकंड तरीका है वो क्या करना है, वहाँ पे आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड करके यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू, आगे आपको यही करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। इससे अच्छा मैं सजेस्ट करूंगा ये, लेकिन अगर आपको सेकंड मेथड चाहिए तो आप सेकंड मेथड ले सकते हो। सेकंड मेथड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपको लेना है, जो आपको थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना होगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अब आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन मतलब इसके अपोजिट नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो इसका अपोजिट नंबर हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपके पास सेक थीटा प्लस 1। मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप इक्वल प्रूफ करोगे तो आप यही प्रूफ करोगे, क्यों, देखिए ये ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1, और सेक थीटा माइनस 1 क्या आता है, तो सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके, 10 के इक्वल है, तो फिर वो क्या जाएगा वहाँ पे कैंसिल, आपके पास ऊपर बचेगा सिर्फ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। मतलब आपके पास कुछ यही आंसर आने वाला है घुमा फिरा के, और वापस से आपको यही करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप ये कीजिए जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज आप अपने जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ वो व्हाट्सअप ग्रुप है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।